हेलो जयपुर वाइट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो आपको भी जानना है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो जयपुर का दायरा है, जयपुर का जो रिंग रोड है, रिंग रोड भी कह सकते हैं और जयपुर का दायरा भी कह सकते हैं, दोनों ही बढ़ने जा रहे हैं। जेडी ने अपना प्लान प्रस्तावित कर दिया है और जेडी का जो दायरा है अराउंड 4000 किलोमीटर, मतलब जयपुर की परिधि को देखें तो 4000 किलोमीटर का दायरा जयपुर का बढ़ने जा रहा है। और अगर एक पॉइंट से देखें, जैसे मान के चलते हैं कि अपना जयपुर का जो प्रेजेंट में जो रिंग रोड है अपने जयपुर के सेंटर से 35 किलोमीटर दूर है, पूरे के पूरे ऑल ओवर इन चारों तरफ देखें तो हमारा जो दायरा है मेन सेंटर से 70 किलोमीटर का होने वाला है। मतलब हमारा जो बाहरी रिंग रोड है, सेकेंड रिंग रोड, जो आपको पता है कि हाल ही में जयपुर के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें सेकेंड रिंग रोड बनेगी, इसका प्रस्ताव जेडी ने और सरकार ने पारित किया है, इसका भी न्यूज़ आ चुका है। तो 70 किलोमीटर की दूरी रहेगी जयपुर के सेंटर से सेकेंड रिंग रोड की, और वही जयपुर का एंड दायरा जो 2047 का अपना मास्टर प्लान बनेगा, उसमें जयपुर का ये दायरा बढ़कर अभी 3000 किलोमीटर की परिधि है, बाद में 7000 किलोमीटर की परिधि हो जाएगी। तो अभी हम बात करें जो अभी हमारे पास न्यूज़ आई है, न्यूज़ तो आती है बट हमको कभी कभी समझ नहीं आता किस तरीके से क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इसका पड़ने वाला है। तो जेडी का दायरा देखें तो 7, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है जिसकी ये न्यूज़ कटिंग है। तो इसमें भी हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है फागी, दूदू, चोमू, विराटनगर तक दायरा बढ़ेगा। हाँ, फागी हो गया डिग्गी रोड का, दूदू हो गया अजमेर रोड का, चोमू हो गया सिक्कल रोड का, और विराटनगर हो गया अपना दिल्ली रोड का। इस एरिया में दायरा बढ़ेगा। यानी अभी का जो 2047 का मास्टर प्लान रेडी होगा उसका जो अंतिम छोर होने वाला है वो ये होने वाला है। अब आगे हम बात करें जेडी का दायरा 7000 वर्ग किलोमीटर। अभी जैसे ये मैं बताऊँ आपको मैप, तो अभी जो जयपुर का रिंग रोड है ना, वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि ये जो बीच में ये वाली लाइन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ब्लैक वाली, ये पूरे का पूरा रिंग रोड है जो अभी एग्जिस्टिंग बना हुआ है। तो इसकी दूरी, मतलब इसकी परिधि देखें तो 3000 किलोमीटर की परिधि है, पूरी की पूरी परिधि 3000 किलोमीटर की, और पूरा का पूरा अंदर का जो एरिया 3000 किलोमीटर कहलाता है। बट अभी जो एक्सपेंशन होगा हमारे जयपुर का वो बढ़कर 4000 वर्ग किलोमीटर, इन 4000 किलोमीटर और प्रस्तावित हो गया है। मतलब टोटल 2047 तक जेडी की और सरकार की जो प्लानिंग है वो हो जाएगी 7000 किलोमीटर जयपुर की परिधि और ऑल ओवर जयपुर के दायरे को बढ़ाना। ये जेडी द्वारा प्रस्तावित मैप है। ये जो रेड बाउंड्री आप देख रहे हैं, रेड बाउंड्री है प्रस्तावित की, वर्तमान में जो ब्लैक वाली है वर्तमान की, मतलब प्रेजेंट की है। अब मेन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मेनली जो हाईली डिमांडिंग रोड है अजमेर रोड पे जो इस प्रस्तावित मैप का जो एंड है वो दूदू तक जाने वाला है। बाकी सिक्कर रोड और अजमेर रोड की तरफ भी ही एक जगह है फुलेरा का जो जगह है वो भी इस प्रस्तावित मैप का एंड होने वाला है। मतलब फुलेरा तक ये एरिया जाएगा। सिक्कर रोड पे हम देखते हैं तो सिक्कर रोड पे आप भली बात ही जानते होंगे चोमू एक एरिया है, चोमू तक ये एरिया जाने वाला है। अभी हम देखते हैं कि दिल्ली रोड के रूट पे विराटनगर आता है, तो विराटनगर तक ये रूट जाने वाला है। आगे हम बात करें मेनली आगरा रोड की। आई थिंक ये मैप जूम हो नहीं पा रहा है तो मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये हो गया आगरा रोड। ये दौसा, जैसे कि आगरा रोड के जस्ट बाद में ही सेकंड एरिया आ जाता है, मतलब जयपुर के बाद में जो जिला आता है वो एंड डिस्ट्रिक्ट आता है, दौसा आता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि ये दौसा को टच कर जाएगा। जयपुर का जो एंड है, यानी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट दौसा को टच कर जाएगा 2047 तक। बाकी हम अभी टोंक रोड का भी देखें, टोंक रोड भी अभी हाईली डिमांडिंग है। टोंक रोड पे भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छी प्लानिंग जेडी कर रहा है, लैंड पुलिंग ला रहा है, कई सारे गाँव एक्वायर कर रहा है और डेवलपमेंट यानी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो टोंक रोड का भी मैं बताऊँ तो टोंक रोड पे आप जानते होंगे चाकसू को क्रॉस करके एक एरिया आता है कोथून आप कह सकते हैं कि जयपुर का एंड है। मतलब कोथून के बाद में जो एरिया लगते हैं, कोथून के जस्ट बाद में ही टोंक का एरिया स्टार्ट हो जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि ये टोंक को टच करने वाला है। अभी जो जयपुर है अभी तो टच किया नहीं, अभी तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि चाकसू तक गया हुआ है, क्योंकि जेडीए की कॉलोनियाँ चाकसू तक कटना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब चाकसू तक ये पहुंच चुका है। आगे का एरिया है कोथून, तो कोथून तक ये जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि आगरा रोड पे दौसा यानी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, एंड टोंक रोड पे टोंक को मतलब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को ये टच करेगा। अभी हम बात करें तो ये तो मैप की बात होगी, बाकी किस तरीके से क्या प्लानिंग की है वो हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास 18 जोन है, मतलब 18, अभी आप जोनल प्लान में जाके देखते हैं तो 16 जोन बताता है, बट कहीं कहीं जगह वो 11A 11B यानी सिरसी रोड के जो एरिया हैं वो उनको 11A 11B ऐसे कुछ बांटा हुआ है, तो ऐसे टोटल करके वो हो जाते हैं 18 जोन। अभी 18 जोन है तो 18 जोन की संख्या बढ़ाकर अराउंड 35 मतलब 35 जोन उनको करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ाकर 35 की जाएगी, एंड कमेटी 15 दिन में नए जोन गठित करने का प्रस्ताव बनाएगी। मतलब नए जोन किस किस एरिया में यानी उससे इम्पैक्ट होंगे वो थोड़ा ऐसा है कि उसका टोटल ऑल ओवर जो इम्पैक्ट पूरे की पूरे जो ये एरिया बता रखा है, इस एरिया पे किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या चीज़ें, यानी कि ऐसे हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि जैसे फुलेरा है, मान के चलिए फुलेरा है और चोमू है, हमें एंड पता लग गया फुलेरा है, इस तरफ हमें एंड पता लग गया चोमू है, बट फुलेरा और चोमू के बीच में भी कुछ यानी बहुत सारे गांव आएंगे, बहुत सारी जगह आएंगी, तो वो कौन सी जगह रहेगी, उन सब को क्लियर करने के लिए अगले कुछ दिनों में, मतलब अगले ही कुछ दिनों में कमेटी बनाई जाएगी जेडीए की, और देन वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये सारे के सारे एरिया यानी कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया होने वाले हैं। बाकी हम बात करें तो जैसे किस तहसील के कितने गांव आएंगे, तो आई थिंक मैं नाम एक बार ले लेता हूं। जैसे आंधी अगर आप जानते हैं तो जयपुर में एक जगह है, उसमें 36 उसके आसपास के गांव इस परियोजना में शामिल किए जाएंगे। बस्सी एरिया हो गया अपना दौसा साइड का, मतलब आगरा रोड की साइड का, उसके 86 गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। टोटल करके ये 632 गांव होते हैं। इन 600 मतलब जो 4000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया बढ़ेगा उसमें 632 गांव है टोटल। अभी चाकसू आप जानते होंगे कि टोंक रोड पे चाकसू का एरिया पड़ता है, उसमें 68 गांव, जिसमें लैंड पुलिंग अभी शिवदासपुरा में जो लैंड पुलिंग चल रही है, जैसे कि शिवदासपुरा, चंदलाई एंड बाड़ा पदमपुरा में जो लैंड पुलिंग चल रही है उसके तहत भी यानी गांव एक्वायर किए जा रहे हैं। तो 68 गांव टोंक रोड पे एक्वायर किए जाएंगे रिंग रोड को क्रॉस करने के बाद में। चोमू एरिया हो गया सिक्कर रोड की तरफ का, 45 गांव इसमें लिए जाएंगे। ये सारी की सारी जो जेडी कमेटी गठित होगी उसमें सारा का सारा डिस्कस करके देन क्लियर किया जाएगा, एंड न्यूज़ कटिंग्स में इनमें अपने पास भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ये एक अजम्पशन कह सकते हैं, और एक टोटल एरिया हमें दिया है कि मतलब इतने काउंट ऑफ गांव, मतलब काउंटिंग में अपने आ गया है कि इतने गांव लिए जाएंगे। अब वो कौन से गांव है क्या है वो उस कमेटी में डिसाइड किया जाएगा। दूदू का एरिया हो गया अजमेर रोड का, इसमें 6 गाँव है। जालसू एरिया हो गया, जालसू में 50 गांव है। जमवा रामगढ़ हो गया, जमवा रामगढ़ अपना आ जाता है दिल्ली रोड पे, उसमें 58 गांव है। मतलब जमवा रामगढ़ से लेके विराटनगर तक के एरिया में ये सारे के सारे जो 58 गांव में लिए जाएंगे। जोबनेर हो गया, जोबनेर में 43 गांव लिए जाएंगे। कोट खाउदा मतलब शिवदासपुरा को क्रॉस करके शिवदासपुरा के 68 गांव लेके, मतलब चाकसू और शिवदासपुरा के 68 गांव लेके कोट खाउदा की तरफ भी ये परियोजना बढ़ेगी, तो उस आधार पे 14 गांव कोट खाउदा के लिए जाएंगे। किशनगढ़ रेनवाल भी अपने अजमेर की तरफ ही पड़ता है, तो उसमें 4 गांव लिए जाएंगे। माधोराजपुरा में 48 गांव, मोजमाबाद में 50 गांव। फागी जो अपना डिग्गी रोड का एरिया, फागी, रेनवाल और डिग्गी, जैसे आप जानते हो ज़्यादा डिग्गी नाम से जानते हैं, तो उस एरिया में 40 गांव लिए जाएंगे। फुलेरा जो सिरसी रोड और अपना अजमेर रोड की तरफ का एरिया है, वो दूदू के पास का एरिया होता है वो फुलेरा, उसके 4 गांव लिए जाएंगे। शाहपुरा अपना हो जाता है दिल्ली रोड की तरफ का, मतलब कुकस के आसपास की ही ये जगह है। कुकस से जस्ट थोड़ा बहुत आगे की जगह है शाहपुरा, तो अपने 55 गांव इसमें लिए जाएंगे। मतलब देख सकते हैं कि अब डिग्गी रोड और दिल्ली रोड और टोंक रोड के ज़्यादा गांव लिए जा रहे हैं। आई थिंक अभी इसमें ये जो एरिया है इनमें डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है, तो
इसमें जेडी ज़्यादा ध्यान देगा। तुंगा भी अपना एरिया होता है, आप आई थिंक जानते न हो, लेकिन ये एरिया अपने कोट का होता है, जस्ट आगे का एरिया होता है। जैसे ही चाकसू शिवदास मतलब टोंक रोड पे अपने रिंग रोड को पार करके शिवदासपुरा, देन चाकसू के बाद में कोट खाउदा, लेफ्ट हैंड पे हमको जाना पड़ता है चाकसू से कोट खाउदा हुआ कि जस्ट बाद में आता है टुंगा के भी 25 गांव लिए जाएंगे। एंड लास्ट है विराटनगर का एरिया हमारा हो गया दिल्ली रोड का, जो इस परियोजना का एंड है दिल्ली रोड पे, उसके 9 गांव लिए जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक आदमी मेन इंचार्ज है, उसके अंडर में 2 जोन है, वो सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी, प्लानिंग अच्छी थी, प्लानिंग काफ़ी अच्छी की थी, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा प्लान किया था, बट वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कि वर्कर्स नहीं थे, वर्कर्स कह सकते हैं, या जो मेन इंचार्ज होते हैं जो उनको ऑर्डर देते हैं, वो संभालना उनका बेटर तरीके से हो नहीं पाया, तो वो एग्जीक्यूशन में आ नहीं पाया। अभी ये कह रहे हैं कि जोन 35 हो जाएंगे, मतलब 18 से बढ़ाकर 35 करेंगे तो जेडी को भर्ती भी करनी पड़ेगी, वो एक मेजर रीज़न हो जाता है। इसके अलावा चांस नहीं है कि जेडीए 2047 तक भी इन चीज़ों को जो इसने बता रखी है वो एग्जीक्यूट कर पाए, तो मेन रीज़न जेडीए को भर्ती करनी पड़ेगी। अभी 1248 पद खाली है, अब अराउंड आप मान सकते हैं 1248 पद खाली है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 1248 पद जेडीए खाली है, तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो जेडी की इस पर भी कमेटी बनाई जा रही है, तो इस पर भी जेडी वर्क कर रहा है। सबसे पहले वो भर्ती करेगा, देन इसकी कमेटी बनाए कौन कौन से गांव एक्वायर करने हैं उसे। इस तरीके से जेडी की प्लानिंग है। ये न्यूज़ कटिंग का पूरा ऑल ओवर यही है कि जेडी ने 2047 का जो मास्टर प्लान है वो किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से सड़कें निकलेंगी, किस तरीके से सेक्टर रोड निकलेंगी, एंड ऑल ओवर थिंग की डेवलपमेंट कैसे होने वाला है जयपुर का और दायरा कितना बढ़ने वाला है, वो चीज़ें जेडी ने यानी धीरे धीरे हमें, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तावित करके हमें बताना शुरू कर दिया। देन काफ़ी समय तो लगेगा नहीं, बहुत ही जल्दी हमारे पास 2047 का भी मास्टर प्लान आने को है, तो वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी कि 2047 तक जेडी क्या क्या करने वाला है। एंड काम तो प्लानिंग तो अच्छी रहेगी, बट एग्जीक्यूशन में लाने के लिए अधिकारी होने चाहिए। तो जेडी को मेनली एक सजेशन एंड जस्ट एक सजेशन, जेडी को सबसे पहले अपने अधिकारियों पर काम करना चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को भर्ती करे, एंड वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। कि प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी करता है जेडी, बट इन द सेंस एग्जीक्यूशन ना हो तो वो प्लानिंग वेस्ट ही जाती है। अभी 2025 की जो अधिकतर प्लानिंग थी वो डिले हो गई और उनको 2027 तक बढ़ाया गया। अभी 2 साल में भी जेडी का जो प्लान है वो 2025 की सारी परियोजनाओं को पूरा करने का है। 2027 मतलब अभी 6 महीने बीत चुके हैं, 1.5 साल अभी हमारे पास हैं, तो 2025 की जो प्लानिंग है उनका भी आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 1.5 साल में मान सकते हैं जेडी ने के ऊपर जो प्रेशर है, उस प्रेशर के भी आप पर हमें जो रिटर्न मिल सकता है काफ़ी अच्छा मिल सकता है। स्क्रीन पे नंबर कंटिन्यू आपको शो हो रहा है, तो इस पर आप मैसेज कीजिए। देन जिस भी एरिया में आपको प्रॉपर्टी चाहिए हम आपसे कंसल्ट करते हैं।